जब हम सुबह सूरज को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई आसमान में एक आग का गोला है। लेकिन नहीं, असल में ना उस रोशनी के पीछे एक बहुत ही अविश्वसनीय पुरानी कहानी छिपी है। चलिए आज उसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना कि ये जो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं, ये आखिर कितनी पुरानी है। अब ज्यादातर लोग कहेंगे 8 मिनट, और हाँ ये बात सच है, लेकिन ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। पता है, जो रोशनी आज हम तक पहुंच रही है, उसने अपना सफर तब शुरू किया था जब धरती पर मिस्र के महान पिरामिड बने भी नहीं थे। अब सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। अच्छा, तो इस प्राचीन प्रकाश के रहस्य को समझने के लिए ना हमें इसकी 2 अलग-अलग यात्राओं को समझना होगा। एक यात्रा तो सूरज के अंदर ही होती है, बहुत ही लंबी और उथल-पुथल वाली, और दूसरी अंतरिक्ष में जो बड़ी तेजी से पूरी हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही कहानियां शुरू होती हैं हमारे सूरज के जन्म से। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सौर मंडल मौजूद भी नहीं था। सब कुछ एक बहुत बड़े ठंडे बादल से शुरू हुआ था। अब ये कोई ऐसा वैसा बादल नहीं था, ये गैस और धूल का एक बहुत बड़ा भंडार था। और इसमें पता है क्या था? उन तारों के बचे हुए हिस्से जो हमसे बहुत पहले जीकर खत्म हो चुके थे। तो एक तरह से हमारा सूरज रिसाइकल्ड तारों की धूल से बना है। सोचिए, एक विशाल कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये विशाल बादल ना अरबों सालों तक बस यूं ही अंतरिक्ष में तैरता रह सकता था, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर पास के ही किसी तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके से जो शॉक वेव निकली वो इस बादल से आकर टकराई। ठीक वैसे ही जैसे तकिए में हाथ दबाते हैं ना, बस उसी एक धक्के ने सारी कहानी बदल दी और सब कुछ शुरू हो गया। बस उस एक धक्के के बाद ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने चार्ज ले लिया। अब वो बादल अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढहने लगा और यहीं से एक अंधेरे ठंडे बादल के एक चमकते हुए तारे में बदलने का प्रोसेस शुरू हुआ। हाँ, पर यह सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा। सबसे पहले बना एक प्रोटोस्टेलर कोर जो इतना बड़ा था कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसमें समा जाए। फिर लाखों सालों तक ये धीरे धीरे सिकुड़ता रहा और गर्म होता गया। फिर इसने एक प्रोटोस्टार की तरह चमकना शुरू किया। लेकिन असली मैजिक तो तब हुआ जब इसके कोर का टेम्परेचर एक खास नंबर पर पहुंच गया, और वो नंबर था 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। बस इस जबरदस्त तापमान पर वो कॉस्मिक स्विच ऑन हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक प्रोटोस्टार ऑफिशियली एक तारा बन गया। हमारे सूरज का जन्म हो गया था। तो ठीक है, सूरज तो बन गया, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी बनती है? इसके लिए ना हमें सूरज के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में यानी कोर में झांकना होगा। और ये एक ऐसी जगह है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए, सच में दिमाग घूम जाता है। टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इतना ज्यादा कि धरती पर कहीं मिलना नामुमकिन है। और डेंसिटी मतलब घनत्व लोहे से भी लगभग 20 गुना ज्यादा। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि एक अद्भुत स्टेट में होता है। देखिए, हम सब ने स्कूल में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा है, लेकिन सूरज बना है प्लाज्मा से, जो मैटर का चौथा स्टेट है। इसे आप एक सुपर हॉट इलेक्ट्रिक सूप की तरह समझ सकते हैं, जहां एटम्स भी टूट जाते हैं। और बस यही वो माहौल है जहां सूरज की सारी एनर्जी बनती है। सूरज के कोर में होता क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के एटम्स को जबरदस्त प्रेशर से एक दूसरे में निचोड़ा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक चेन रिएक्शन है जो हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में बदलता है। और इस प्रोसेस के हर स्टेप पर कुछ कमाल का होता है। और ये जो कमाल की चीज होती है ना, उसे समझाने के लिए आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे फेमस फॉर्मूला E = mc²। ये हमें बस इतनी सी बात बताता है कि मास और एनर्जी यानी द्रव्यमान और ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो होता यह है कि जब सूरज हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, तो जो नया हीलियम बनता है ना, उसका वजन थोड़ा सा कम होता है। अब ये जो गायब हुआ मास है वो कहीं जाता नहीं है, वो बदल जाता है प्योर एनर्जी में। और क्योंकि उस फॉर्मूले में c² है,
मतलब लाइट की स्पीड का स्क्वायर, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, तो जरा से मास से भी जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। कितनी एनर्जी सोच कर देखिए। हर एक सेकंड, हर सिंगल सेकंड सूरज का लगभग 43 लाख टन मास प्योर एनर्जी में बदल जाता है। ये इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही वो पावर है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चला रही है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि एनर्जी बनती कैसे है। अब वापस आते हैं हमारे उस पहले वाले रहस्य पर, उस प्राचीन रोशनी पर। ये एनर्जी सूरज के कोर से बाहर निकलती कैसे है? ये जो एनर्जी है, ये रोशनी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ट्रैवल करती है, जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स। और हमारी आज की कहानी का हीरो यही फोटॉन है। जैसे ही एक फोटॉन कोर में जन्म लेता है, उसका एक बहुत लंबा, एक एपिक सफर शुरू होता है। अब सुनने में लगता होगा कि फोटॉन बस सीधा बाहर निकल जाता होगा, है ना? लेकिन नहीं, सूरज का अंदर का हिस्सा इतना ज्यादा घना, इतना डेंस है कि फोटॉन सीधी लाइन में चल ही नहीं सकता। जरा कल्पना कीजिए कि आप आंखें बंद करके एक बहुत भीड़ वाले मॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बस फोटॉन की हालत भी कुछ वैसी ही होती है। वो लगातार दूसरे पार्टिकल से टकराता है, एब्जॉर्ब होता है और फिर किसी और ही डायरेक्शन में फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत ही धीमी और मुश्किल यात्रा है। इस तरह की उथल-पुथल भरी रैंडम यात्रा को पूरा करने में एक फोटॉन को औसतन 1 लाख साल लग जाते हैं। जी हां, 1 लाख साल। किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। लेकिन सोचिए, इतने सालों तक अंदर ही अंदर भटकने के बाद जब वो फोटॉन फाइनली सूरज की सतह तक पहुंचता है, तब शुरू होती है उसकी दूसरी यात्रा। और वो यात्रा धरती तक की सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट की होती है। और पता है, इस लंबी यात्रा में एक और बड़ी मजेदार चीज होती है। जब ये फोटॉन्स कोर में पैदा होते हैं तो वो बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं, जैसे एक्सरे या गामा रे, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। लेकिन लाखों बार टकराने और अपनी एनर्जी खोने के बाद जब तक वो सतह पर पहुंचते हैं, वो उस प्यारी सी विजिबल लाइट में बदल चुके होते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं और महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप धूप में बाहर निकले ना, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा, वो जो रोशनी आपको छू रही है, वो सिर्फ 8 मिनट पुरानी नहीं है। वो एक प्राचीन यात्री है, एक एंशिएंट ट्रैवलर, जिसने सूरज के दिल से सतह तक पहुंचने में ही 1 लाख साल लगा दिए और उसके बाद हमारी धरती तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी छोटी सी छलांग लगाई। सोचने वाली बात है ना कि धूप जैसी एक आम सी चीज के पीछे इतनी अविश्वसनीय, इतनी पुरानी कहानी छिपी हो सकती है। न जाने हमारे चारों ओर, हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसी और कितनी ही कॉस्मिक कहानियां चल रही हैं, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।